तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल टाइम एक्स मनी में। और आज की वीडियो में हम आपको दूसरे आईपीओ मैज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बारे में बात करने जा रहे हैं। और इसका इशू डेट रहेगा ओपन 29 सितंबर को रहेगा और क्लोजिंग रहेगा 1 अक्टूबर को। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं ये मैज़ागॉन डॉक लिमिटेड ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 1934 में, और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में काम करती है। तो आखिर बात अब उठता है कि ये मैज़ागॉन डॉक लिमिटेड के आईपीओ को आखिर क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है मोनोपोली क्रिएट कर रहा है ये, तो आखिर कैसे। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठ रहा है कि अगर मोनोपोली क्रिएट कर रहा है तो कैसे कर रहा है। तो ये इंडिया की एक लीडिंग डिफेंस पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, और ये टोटल पूरी तरह से इंगेज है कंस्ट्रक्ट और रिपेयर करने में वारशिप्स, सबमरीन्स और भी बहुत तरह के वेसल्स को, जैसे कि कार्गो शिप हो गए, मल्टीपर्पज़ सपोर्ट वेसल्स हो गए, वाटर टैंकर्स हो गए, टग्स हो गए। और यही मैज़ागॉन डॉक लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी शिपयार्ड कंपनी है जो कि एक डिस्ट्रॉयर्स बनाती है और कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाती है जिसको इंडियन नेवी के द्वारा यूज किया जाता है। और अभी तक 2020 तक इस कंपनी ने 795 वेसल्स को बिल्ड किया है, इंक्लूडिंग 25 वारशिप्स, 4 मिसाइल बोट्स, 3 सबमरीन्स, 6 लैंडर क्लास फ्रिगेट्स, 3 गोदावरी क्लास फ्रिगेट्स, 3 शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स, 3 कॉर्बेट्स, 6 डिस्ट्रॉयर्स को। तो ये टोटल मोनोपोली क्रिएट इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके कंपैरिजन में दूसरी कोई कंपनी नहीं है जो इंडियन नेवी के लिए डिस्ट्रॉयर्स या कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाती है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर हो। और यही सिर्फ एक कंपनी है, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था आईआरसीटीसी के बारे में, कैसे आईआरसीटीसी का शेयर आप लोग के लिए बेनिफिट होगा। तो आईपीओ जब आईआरसीटीसी का भी आया था वो भी मोनोपोली क्रिएट कर रहा था। आपको याद होगा आईआरसीटीसी का आईपीओ आया था 350 के रेंज में आया था, प्राइस बैंड था। लिस्टिंग होते होते ये 750 चला गया और 3 मंथ के अंदर में ये 1800 चला गया 350 से। तो आप सोच सकते हैं कि मोनोपोली का कितना बड़ा बेनिफिट होने जा रहा है अगर आप लोग इस आईपीओ को अगर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग को मेल आउट हो गया इसका शेयर तो आप लोग बहुत ही बड़ा पैसा बनाने जा रहे हैं इसमें। तो इसीलिए मेरा पर्सनली सजेशन रहेगा कि डेफिनेटली आप लोग आईपीओ इसका सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका इशू डेट कल ओपन हो जाएगा, कल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और मैज़ागॉन डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ये लोकेटेड है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में, जिसका सी रूट कनेक्ट करता है यूरोप, पैसिफिक रिम और वेस्ट एशिया को। अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं आखिर कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है। अब हालांकि अगर आप लोग अगर किसी चीज़ में, किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लोग के पास राइट है हर चीज़ नॉलेज जानने का। तो आपको इसलिए हम इस वीडियो में टोटल चीज़ समझाएंगे A to Z, ताकि आपको समझ में आ जाए आखिर कैसे पैसा ये आपका फ्यूचर में बना के देगा और लिस्टिंग गेन भी कैसे मिलेगा। तो चलिए कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करें तो ये एक इंडियाज़ लीडिंग पब्लिक सेक्टर डिफेंस शिपयार्ड कंपनी है और ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है इंडियन नेवी को। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमने ऑलरेडी बताया आप लोग को, मुंबई के ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है। और आखिर कंपनी के प्रोमोटर्स कौन है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके प्रोमोटर है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके कंपनी के प्रोमोटर है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका एक्टिंग कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। वहीं अगर हम लोग इसके फाइनेंशियल की ओर चले तो फाइनेंशियल आखिर इसका बुक बिल्ड बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। तो फाइनेंशियल की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे टोटल ये जो आपके स्क्रीन में नंबर्स दिख रहे हैं ये टोटल मिलियन पे डिनोट कर रहे हैं कि मिलियन से। तो 31 मार्च 2017 को आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे 1,93,991 का टोटल एसेट्स था, जो कि 31 मार्च 18 को भी इंक्रीज हुआ, 19-20 को इंक्रीज होते गया। और टोटल रेवेन्यू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी फंडामेंटल्स को अगर हम लोग को समझना है, किसी कंपनी का फाइनेंस के बारे में, फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में समझना है तो उसका टोटल रेवेन्यू देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम लोग देखें तो ये 42,748 मिलियन से लेकर के कैसे कैसे ये
बढ़ते गया हर साल। 31 मार्च 2018 से 19 में 20 में हर साल इंक्रीज करते गया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसलिए होती है कि अगर आप लोग को इन्वेस्ट करना है तो आप लोग फ्यूचर पर्सपेक्टिव में भी सोच करके इन्वेस्ट कर सकते हैं इस कंपनी में। आप लोगों को पैसा ये बना के देगा। तो चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं इस आईपीओ के बारे में, डिटेल्स हम लोग जानते हैं। तो आगे डिटेल्स जानते हैं कि इसका आईपीओ का डेट क्या रहेगा, इशू साइज क्या रहेगा और ऑफर फॉर सेल फेस वैल्यू क्या रहेगा। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैज़ागॉन डॉक आईपीओ का इशू ओपन कल हो रहा है, यानी कि 29 सितंबर 2020 को हो रहा है और 1 अक्टूबर 2020 को क्लोज हो जाएगा। और ये बुक बिल्ट इशू आईपीओ है और 443.69 करोड़ का इसका इशू साइज रहेगा। फेस वैल्यू रहेगा 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। और आईपीओ का अगर प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो 135 से 145 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का होगा और मार्केट लॉट होगा 103 शेयर का। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आप लोग को लेना पड़ेगा 103 शेयर। और ये लिस्ट कहाँ हो रही है, तो लिस्ट जैसा कि आप लोग को ऑलरेडी पता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पे लिस्ट हो रही है ये। तो आखिर आप लोग को अप्लाई करना है तो मिनिमम इन्वेस्टेड अमाउंट इसका रहेगा 14,935। अगर आप लोग को अप्लाई करना है तो मिनिमम आपको 1 लॉट लेना पड़ेगा जिसमें 103 शेयर होंगे और मैक्सिमम आप लोग 13 लॉट ले सकते हैं, यानी कि 1339 शेयर विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,94,155। तो ये बहुत ही अच्छा आईपीओ है, आप लोग ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। अभी यूटीआई का भी आईपीओ आया है, कल आने वाला है। आपका मैज़ागॉन डॉक का भी आईपीओ आने वाला है। ये दोनों बहुत ही अच्छा आईपीओ है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी इशू हो तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा IRCTC का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में रख दिया है, आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि ये भी कंपनी IRCTC जब आई थी वो भी मोनोपोली क्रिएट कर रही है। अभी IRCTC का शेयर इसलिए डाउन है क्योंकि ट्रेन चल नहीं रही है पेंडेमिक के कारण। और जितने सारी डिटेल्स IRCTC से वो हमने वीडियो में बता रखा है, आप लोग ज़रूर देखिएगा वीडियो को, आप लोग के बेनिफिट के लिए होगा और अच्छे पैसे बनेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग मेरी मदद कीजिएगा तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। और हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियो बना के रखे हैं, अगर आप लोग चैनल में नए आए हैं तो एक बार मेरा वीडियो को देख सकते हैं। सारे शेयर के बारे में जो हमने बताया, सारे शेयर ने टारगेट को जो हमने दिया उस टारगेट को टच किया। जो मेरा दिन था, मैक्सिमम डेज था कितना दिन तक होल्ड करना है, उसके पहले ही इसने टारगेट टच कर दिया। और जुड़े रहिए टाइम एक्स मनी से, क्योंकि समय ही पैसा बनाता है।